ठीक अब्बास, आपका पॉइंट आ गया। आगे हम थोड़ा बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट मैं सवाल आपसे करना चाहूंगा कि अब एक जरा थोड़ा आपके वतन पे आ जाए, क्योंकि आपकी डिस्कशन और जाहिर है होनी भी चाहिए, वो उसके अराउंड रहती है आमतौर पे। तो जो आपने द स्टोरी ऑफ पाकिस्तान सीरीज करी जनाब प्रोफेसर इश्तियाक अहमद साहब के साथ, तो उसके बाद मतलब जो पाकिस्तान का वजूद है, क्या उसको लेके कि मतलब आपको क्या लगता है कि ये बुनियाद पे कायम हुआ आपका मुल्क, ये बिल्कुल हकीकत में मबनी थी, या अब है, या तब भी थी अब भी है, या आपको ये लगता है कि इट वाज जस्ट अ होक्स और आज भी उसकी कोई वो नहीं है, या आज शायद हो गई है, उस वक्त तो इट वाज जस्ट अ होक्स? मैंने आपसे पहले भी कहा ना कि मैं उल्टा सोचता हूँ। तो जी मैंने इश्तियाक अहमद साहब के इंटरव्यू के बाद ये चीजें डिस्कवर नहीं की। मैं आपको बताता हूँ कि मेरी इस बारे में जर्नी क्या रही। जी मैंने आपको बताया ना कि मैं मेरे अंदर कुछ अजीब सी चीजें थी जो बचपन से थी, मैं उन्हें ट्रैक बैक नहीं कर पाता। तो जब हम पाकिस्तान स्टडीज पढ़ते थे ना, तो अब हमारी किताबों में इस तरह लिखा है भाई, उसमें जरा डिटेल्स दिए, मैं जी आपको जी सिंप्लीफाई करके बता रहा हूँ जी जी कि जी। अंग्रेज आ गए थे और मुसलमान हुकूमत करते थे, हम्म, और हिंदू सारे मिल गए अंग्रेजों के साथ और मुसलमानों को खुडे लाइन लगा दिया। तो जी मुसलमानों ने बोला नहीं यार, ये तो ज्यादती हो रही है, हम तो नहीं रह सकते, हमारा रिलीजन तो अच्छा है। तो जिन्ना साहब एक दिन खड़े हुए, जद्दोजहद करके मुल्क ले लिया। तो ये मूवी की स्टोरी तो हो सकती है, ये रियल लाइफ स्टोरी हो नहीं सकती। तो इसमें मतलब मैं आपको, इसमें 1,000 लूप होल हैं जो किसी भी सोचने वाले को समझ आ जाते हैं, यार नहीं इधर जी। ये जरा ना लोचा लग रहा है, वो जैसे हमारे मूवीज की यहाँ जगह। मतलब कोई गुस्सा हो सकता है, जैसे हमारे यहाँ कश्मीर का मसला जिस हाँ तरह से पेश किया जाता है कि वो यूं हुआ, हमने तो कुछ किया ही नहीं था, ये तो उठ के आ गए, हाँ इन्होंने तो मतलब, ये तो कर और दिया वो देखिए कर ना, दिया, हम बेचारों के साथ ही हो जैसे गया। आपने कहा ना जी कि मेरा वतन, मुझे जी इजाजत दीजिए कि मैं जी। उसको उस तरह देखता नहीं। अच्छा। मैं क्यों इस अब एक जमीन के खित्ते से, जमीन से खित्ते से अपने आप को बांध लूं कि जहां मेरी चॉइस नहीं थी पैदा। मुझसे तो नहीं पूछा गया था ना, पहली बात। दूसरी बात, मुझे जिंदगी भर पेट्रियोटिज्म समझ नहीं है। पाकिस्तान अगर तालिबान का साथ देता है तो गलत। इंडिया मेरे ख्याल में अगर कश्मीर में ज्यादती करता है और मैं हिंदुस्तानी हूं तो गलत करता है। मेरा नुक्ता नजर, मंबई नजर हक है, सच्चाई है। जमीन से क्या हो, कल को पाकिस्तान अच्छा काम बुरा काम करेगा तो मैं बोलूंगा बुरा है। कल को इसराइल, जिसे पाकिस्तानी मुसलमान दुश्मन समझते हैं, अच्छा करेगा, मैं अप्रिशिएट करूं। मैं क्यों ऐसे चीजों में बंध जाऊं जिनका अजल से अबद तक वजूद ही नहीं। 60 साल पहले नहीं था पाकिस्तान, हो सकता है कल को ना हो, खुदा ना करे ऐसा हो, लेकिन हो सकता है। हक, सच, और जिस चीज को आप सही समझते हैं वो पहले दिन भी थी, वो बरोजे कयामत मौजूद रहे, बरोजे कयामत तक मौजूद रहेगी, तो मैं तो उसके साथ खड़ा होऊंगा। पहली बात। दूसरी बात, मैंने आपको बताया तो उस स्टोरी में बड़े मसले नजर आ जाते हैं। फिर आप पढ़ना शुरू करते हैं, फिर आपको नजर आता है कि यार ये इतना सिंपलिस्टिक है नहीं जो आपको बताया जाता है। फिर जब आप जिन्ना साहब को पढ़ते हैं ना, ऑल रिस्पेक्ट फॉर हिम, हम्म, ऑल रिस्पेक्ट फॉर हिम, बहुत बहुत चार्मिंग आदमी थे। मेरा अपना ये एहसास है, ये मेरी राय है, गलत हो सकती है, कि उन समेत बहुत सारे मुसलमानों ने उस वक्त मजहब को इस्तेमाल किया सियासी फायदे के लिए। इसका एक रेफरेंस मैं आपको छोटा सा दे देता हूँ। अल्लामा इकबाल साहब के बेटे थे जावेद इकबाल, जी हमारे पास लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे थे। जी तो गाजी इल्मदीन शहीद का एक केस है, जी आपको मालूम ही होगा। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। उनसे एक इंटरव्यू हो रहा था, तो उनसे पूछा कि, चूंकि अल्लामा इकबाल का फेमस जुमला था कि लोहार का बेटा हमसे बाजी लेके तरखाने अदा तरखान मुंडा बाजी तरखान। ले गए जी। तो जावेद इकबाल साहब कहते हैं भाई उस वक्त सिचुएशन ये थी, कुत्ता भी मरता ना और हमें सियासी फायदा होता, हम सियासी फायदा उठाते। जब इस तरह की जंग चल रही होती है, अब आपने खिता क्यों आपको चाहिए, उसके पीछे क्या मुहर्रिकात हैं, जाहिर है वो आज तक तारीख दान नहीं समझ सके, तो मैं आपको बैठ के क्या बता दूंगी, जी मैं जी ना जी। उस वक्त मौजूद था, ना मैंने उनके फर्स्ट अकाउंट उन लोगों की बातें सुनी। मैंने माफ लेकिन कीजिएगा एक कमेंट पढ़ा था इश्तियाक साहब के ही एक डिस्कशन के ऊपर कि कायनात की तख्लीक की कहानी शायद इतनी पेचीदा नहीं जितनी पाकिस्तान की तख्लीक की है। तो और मतलब देखिए ना, जी देखिए पेचीदा तो है,
जी आप इसमें, मैं आपको इस पेचीदा पर भी मैं अगर आपसे 1 मिनट लूं, लेकिन जी जी। आपको ना नजर आ जाता है कि यार इधर थोड़े मसाइल है, तो मुझे इसको बस समेटते हुए कि मुझे लगता है कि मजहब को इस्तेमाल किया इस्तेमाल गया, किया गया। और बाद में फिर 11 अगस्त की तकरीर या बहुत सारी, मैं ये नहीं कह रहा कि गलत नीयत से किया था, हो जी सकता है वो इसी तरह, माफ जी कीजिएगा, हो जी सकता है जी वो इसी जी। तरह सोचते हैं, सोचते हो, ये भी हो हो सकता सकता है उनका मामला ये हो, लेकिन मुझे लगता है कि मजहब का बेजा सियासी इस्तेमाल किया गया। उसके बाद कोशिश की गई 11 अगस्त की तकरीर से और बहुत सारी तकरीर से कि अब मामला हल हो गया, अब हमने इसको इस्तेमाल नहीं कर। तो जब आप कोई एक आइडियोलॉजी मार्केट में छोड़ देते है। हैं, जी जी। तो फिर वो आपके पास नहीं रहती। नहीं है। यही एग्जैक्टली मामला अमेरिका का तालिबान के साथ हुआ कि आपने जी उन्हें जी जी जी। एक्सट्रीमिज्म की तरफ लाया, रशिया तोड़ने के लिए वो आपके गले पड़ गए। यही मामला हमारे साथ तालिबान में हुआ, हम पहले उन्हें स्ट्रेटेजिक डेप्थ समझते रहे, आज हमारे गले पड़ा। तो जब आप आइडियोलॉजी फ्लोट कर देते हैं ना भाई, तो फिर वो आपके गले पड़ती है। आप देखिए ना, आप पाकिस्तान के मुतालिक ये समझा जाता है ना कि हमारी मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट ही हर चीज कंट्रोल कर जी, रही यही समझा जाता है। जी, है, यही यही समझा समझा जाता है। जाता है। जी, बिल्कुल यही तो समझा जब जाता कमर जावेद बाजवा साहब है। के, जी, जिन्हें जब उनको आर्मी चीफ बनने की बारी आई, तो उनकी, क्योंकि उनके खानदान में कोई एक, मुझे पता है कौन, लेकिन मैं क्यों पब्लिक करूं, जी, उनके ठीक, खानदान में सही। कोई एक साहब या साहिबा अहमदी है, जी, और उनका उनसे बड़ा करीबी ताल्लुक है। तो सोशल मीडिया पे ये बात बाहर आ गई कि भाई ये साहब भी हैं, तो उन्हें अपने घर में मिलाद कराना पड़ा, उम्रे पे जाना पड़ा कि खुदा के बंदो नहीं हुए अहमदी, बनने दो आर्मी चीफ। मतलब आप सोचें कि एक बंदा जो शायद सही या गलत हमारे मुल्क की हर चीज का मालिक है, सही। वो भी उस आइडियोलॉजी को अपीस कर रहा है कि मैं हूं मुसलमान वो भाई, भी तुम्हारा अकाउंटेबल है उस हाँ, आइडियोलॉजी को कॉन्स्टिट्यूशन आंसर। मुसलमान हूं, मुझे बनने दो। तो बताइए। जब आप आइडियोलॉजी खड़ी कर देते हैं, फिर वो किसी के हाथ में नहीं रहती। आपको लगता है कि आप उसे कंट्रोल कर लेंगे। हर इंसान को ये होता है कि यार ये पहले तारीख में होता रहा है, मैं इसका धारा बदलूंगा। बस तारीख की सितम जरीफी यह है कि वो खुद को रिपीट करती वो खुद को रिपीट कर देती है। तो आपका मैं मुझे एक बात बताइए कि आप मतलब आपने भी पेट्रियोटिज्म पे भी जो कमेंट आपने किया, तो मुझे औलिया साहब की बात याद आ गई। वो किसी पे आजकल के कुछ लेफ्टिस्ट पे कमेंट करते हुए कह रहे थे कि भाई पहले के उनके बचपन के लेफ्टिस्ट जो थे वो कैसे भी थे, लेकिन वो मुहिब्बे वतन थे बड़े। और उन्होंने कुछ मिसालें सादत हसन मंटो साहब की और फैज अहमद फैज साहब की दी। तो मैं कह रहा हूँ कि अब ये सब बात आप करते हैं, अभी भी आपने करी, अब ये भी दुनिया में जाएगी। अब पाकिस्तान जाना आना, घुलना मिलना क्या कुछ खुदा ना खास्ता खौफ होता है कभी, या या यू फील लाइक होम पहले की तरह, हमेशा की तरह जैसे 7-8 साल है। पहले होता ये तो, या तो ये मामला होना कि ये बातें मैंने कनाडा आके शुरू था। की, जी। ये बातें मैं तब से कर रहा हूँ कि जब से मैंने होश संभाला। जब मैं मैट्रिक में था ना, तो मुझे तब, देखिए आप ये नोट करेंगे, मैं जिन्ना साहब को कायदे आजम नहीं कहता, और हाँ। मैं बहुत शुरू से नहीं कहता, क्योंकि मैं उन्हें कायदे आजम समझता। तो जितने लोग मुझसे वाकिफ हैं, गो के बहुत कम है, मेरा मेरा हल्का अहबाब बहुत ही मुख्तसर है, मैं अच्छा लोगों से नहीं मिलता, अच्छा। वो सब मेरे बारे में जानते हैं। वो मैंने आपसे कहा ना कि जी जी। मैंने ये बहुत पहले फैसला कर लिया था कि भाई झूठ नहीं बोलना। जो अंदर है वो अंदर है, आपने नहीं सुनना, मैं चुप हो जाता हूँ, कोई बात नहीं, ठीक। सही है, लेकिन मैं झूठ नहीं बोलूंगा। और वो खित्ता तो मेरा घर है ना, वो लोग तो मेरे हैं, वो जी जी, सही। किसी भी वजह से बना, सही बात। लोग तो मेरे हैं, किसी भी खित्ता तो वजह मेरा से, है। जी सही। हाँ, वो लोग तो मेरे हैं, खित्ता तो मेरा है, पहली बात। और भाई जहां तक रही डर की बात, एक बात मुझे बहुत पहले समझ आ गई थी जिंदगी में, बहुत पहले, बहुत पहले, कि जिंदगी, मौत, इज्जत, जिल्लत और रिस्क, ये इंसान के हाथ में है। तो मैं डरूं तो तब ना कि जब आप या कोई मेरी जिंदगी का मालिक हो, कि तुम मारोगे तो मर जाओ, और मार भी दोगे तो मर जाऊंगा, बहुत सारे और भी मर जाते हैं। और मुझे कोई ऐसा ये जोम भी नहीं है कि मैं मर जाऊंगा इनकलाब आएगा, मैं कभी ऐसी कोई बात करता ही नहीं। मेरा सिर्फ वाहिद मकसद ये है, मकसद भी कहना बड़ा भारी लफ्ज है, मेरी चाह ये है कि अब जो मैं काम कर रहा हूं, मैं उससे लोगों को सिर्फ ये बता सकूं मेरे भाई, कि आपके पास मुकम्मल हक नहीं है। आपकी आइडियोलॉजी में भी लूप होल्स हैं, जो मेरे जैसा कम इल्म
कम ज़र्फ आदमी एक सवाल से उठा के आपके सामने रख रहा है, तो दूसरे की बात सुन तो लो, बस इतना है। आप सिर्फ सुन लीजिए, फिर वो आपका वक्त है कि आपको, आप वो सैनिटी प्रीवेल कर दिया या नहीं, ज़ाहिर है किस्मतों के फैसले मैं कर भी नहीं सकता। दुनिया में बड़े बड़े लोग नहीं कर सके तो मेरी क्या हैसियत है। और मैं तो, मेरा तो मकसद भी ये नहीं है, उनके तो मकसद फिर ये थे, मेरा तो जी, मकसद भी ये। ठीक। अब्बास, जिस बुनियाद पे पाकिस्तान कायम हुआ वो बुनियाद थी टू नेशन थ्योरी। टू नेशन थ्योरी आपको मतलब क्या लगता है? आपके सामने देखिए, बात के हिंदुस्तान की भी, आज़ाद तकसीम शुदा हिंदुस्तान के भी हालात आपके सामने हैं, और फिर वो हालात आज कहाँ पहुंच गए वो भी आपके सामने है, और वो मजीद अब किस तरफ जाए जा रहे हैं, और वो उनमें कोई बैक गियर लगता हुआ कतई तौर पर नजर भी नहीं आ रहा है, ये भी आपके नजर में है। तो आपको क्या लगता है कि टू नेशन थ्योरी, क्या उसकी कोई हकीकत भी थी, या तब अगर नहीं थी तो आज तो है, या तब भी थी और आज भी है और ये एक बड़ी तल्ख हकीकत है? मतलब इन तीनों में से किस राय के साथ आप मुत्तफिक? राहिज, मेरे पास इसका क्लियर जवाब नहीं है, मैं आपको सच बताऊं। जी। लेकिन मेरे पास इस पे एक अपना थॉट है जो मैं प्रेजेंट कर जी, सकता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जिस तरह दुनिया आगे बढ़ी है ना, हमने ये देखा है कि ये सेक्युलरिज्म, ये लिबरलिज्म, ये ह्यूमन राइट्स, ये अभी कल जुमा जुमा 8 दिन पुरानी बात है। सही, दुरुस्त। उससे पहले तलवार की जोर पे फैसले होते थे। जर्मन या जिसके पास भी, वो अपने ब्लड को बेहतर समझती थी। सही। मेरा जोर चलता था तो मैं अरब भी आके हुकूमत करता था और मैं हर काम करता। तो जब दुनिया में ये सेक्युलरिज्म, सोशलिज्म, ह्यूमन राइट्स नए नए आए ना, तो मेरे जैसे जो कम ख्वानदा लोग होते हैं ना, वो हो गए उसके पीछे। अच्छा यार, ऐसा भी हो सकता है कि जर्मन और मैं भंगी बिल्कुल बराबर है, ये हो सकता है। तो हमारे जैसे लोग लग गए उसके पीछे। लेकिन वो जिस तरह नशा उतरता है ना, तो अब वो नशा उतर गया है पूरी दुनिया का। अब ये लोगों को, हर मैं खुद भी ये लोगों से सवाल करता हूँ कि अच्छा। ये अचानक क्या हुआ है कि जी जी। पाकिस्तान में भी राइटिस्ट आ गए हैं, इंडिया में भी राइटिस्ट आ गए हैं, अमेरिका में अभी जो बाइडेन हमने भुगता है, जी यूके में भी राइटिस्ट है। जी। तो जी भाई जी। मेरे ख्याल में वो जो नशा था ना जी आइडियलिज्म का, वो जी। उतर रहा ओ। है। और तो इसलिए अब हर कोई, क्योंकि देखिए ना, इंसान में ये खमीर तो है ना बहुत हम्म, खराब, लेकिन सही है कि सही। वो अपने आप को और अपनी चीजों को बेहतर समझता सही 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 है। और सही। जब वो मतलब डेमोक्रेसी ये के है साथ, ही, ये इसी तरह ही है, ये एक मामला, एक इसको हम भाई डिफेक्ट करें क्या है, मतलब ये पूरी कुछ दुनिया इसी की तरह ही। तारीख पढ़ ली, इसी तरह ही है, हमेशा से इसी तरह रहा है। तो मेरा ये ख्याल है कि अब वो जो हमारा नशा था ना जमहूरियत जी का और जी वो सब, वो जी कुछ जी। हद तक उतर रहा है। क्योंकि ऐसा होता है ना कि आप बिल्कुल, ऐसा है कि आप एक चीज के साथ बड़े हुए, आपको एक हाँ। अच्छी चीज नजर आई, आपको लड़की से मोहब्बत हो गई, वो लड़की जी चली गई तो आप फिर से वैसे हो गए, क्योंकि जी वो तो दिल लगी थी ना। लेकिन इसमें जी जी। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं आप जैसे और जी शऊर लोग, जो उसमें वाकई ईमान रखते हैं कि भाई ह्यूमन राइट्स होने चाहिए, इज्जत से रहना चाहिए, लड़ाई नहीं होनी चाहिए, मजहबी बुनियादों पर तफरका नहीं होना चाहिए। लेकिन मेरे ख्याल में एक तो वो नशा उतर रहा है। दूसरी बात देखिए, इंडिया में जो प्रॉब्लम अब हो रहे हैं ना, मैं पाकिस्तानी भी, मेरे बहुत सारे दोस्त आर्ग्यूमेंट पेश करते हैं। देखिए, एक तो मैं इंडियन चीजों पे एक्सपर्ट नहीं हूँ, एक्सपर्ट क्या, मुझे बहुत जर्रा बराबर नॉलेज है, आपको उसके मुझसे, आप क्योंकि आप वहां रहते हैं, ग्राउंड रियलिटीज हमेशा डिफरेंट होती है। मुझे ये लगता है कि जब आप मजहब की बुनियाद पर, और मेरे ख्याल में मजहब इस्तेमाल करके, एक इंडियन सिविलाइजेशन जिसपे इंडियन नाज करते, आप वो तोड़ देंगे, तो आपको क्या लगता है, आप मुझे बताइए ना कि आप समझिए आपका घर है, जी। और आपके घर में, और आप कोई कोई पारसी आकर आपका एक घर का कमरा ले ले, तो जो पारसी रह जाएंगे आप बोलेंगे यार तुम्हारे वाले ले गए। तो जहां पर हिंदुओं के अंदर, अगेन मैं इस पे एक्सपर्ट नहीं हूँ, लोग जी कहते हैं, जी मुझे नहीं पता, जी कि जहां मुसलमानों के खिलाफ अगर कोई खमीर है, तो उसको तो पाकिस्तान के बनने ने हवा दी हवा कि दी उसने, उस चीज को आप कमजोर, अब, अगर मतलब ये है कि अगर पहले से हिंदुत्व या इस तरीके की चीज अगर पहले से भी थी, जो कि आज हमारे यहाँ बहुत बात होती है हिंदुस्तान में, अब्बास इस हम्म, पे के बंच ऑफ थॉट्स, आपने नाम सुना होगा इस तरीके जी की जी किताबों पे, और उन पे गोलवालकर साहब पे, और वो कहा जाता है कि भाई पहले तो उन्होंने किया, और कहा जाता है उनसे, कुछ लोग कहते हैं नहीं भी उनसे पहले सर सैयद ने किया, तो कहते हैं कि सर सैयद से पहले जो है वो शुद्धि तहरीक, तो और पीछे चले जाते हैं कि जी वो देखिए, भी शुद्ध, ये वो भी। ये आपको हर जगह लेकिन मिलेगा, आप उस देखिए सब को आप कह जर्मन, रहे हैं कि उससे उसमें आपने जब ये फैसला कर लिया
एक बिल्कुल तलाक लेने का ही, और आपने उसमें अपना हिस्सा मांगने का कर लिया कि जिसको वो इतना ज्यादा ओन करते थे और मुकद्दस समझते थे। तो उससे तो फिर अब जो वो रह गए और आप जो वहां रुक गए, तो अब उनको कुछ ना कुछ तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस, तो असरात तो रहेंगे। ये तो लॉजिकल है। इसका मतलब जी मैं ये नहीं कह रहा कि खाकम बदहन इंडिया में सही हो रहा है या हम जी जी अहमदीज या काफी सारे लोगों के साथ सही कर, मैं जी बिल्कुल इसकी तौजी पेश नहीं कर रहा। जी लेकिन आपने मुझसे सवाल किया तो मैं आपको सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई दुनिया जी की तारीख भी देखनी होती है। जी इंसान कोई 6 दिन पहले नहीं बना। जी जी। ये इसने पूरी जिंदगी ही ऐसे, इंसानी जिंदगी सही। ऐसे गुजरी है कि जो चीज मेरे पास है वो सही है, जो मैं चाहता हूँ वो अच्छा है, जो मैं हूँ वो सुपीरियर है। ये अभी जुम्मा जुम्मा 8 दिन पहले की बात है, दुनिया में यही होता था। सही। तो अभी बिल्कुल ये सारे खुमार नहीं है, नए हैं जो टूट रहे हैं। सही। असल में मैंने अब्बास से सवाल करने का ये था मकसद, क्योंकि वाकई ये ऐसी चीज है जिसके ऊपर आपको सच बताऊं, हिंदुस्तानी मुसलमान कोई खास डिस्कशन पहले करते नहीं थे, और तबर्रा ही करते थे अगर करते थे इस पर। लेकिन अब ये चीज इंडियन लिबरल्स में और हिंदुस्तानी मुसलमानों में खास तौर पे दबे जुबान मतलब ये बातें होने लग गई कि क्या वाकई। हत्ता कि मैंने एक तारिक अली साहब हैं आपके यहाँ, एक जी 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 लेफ्टिस्ट हैं, जी, राइटर है, बिल्कुल उनका ऐसे मैंने वो शहजाद साहब के साथ तो इंटरव्यू में सुना था, तो उसमें वो पॉडकास्ट बहुत आता है। जोर के हंसे। और उन्होंने कहा कि यार जो आज हम देखता हूँ ना मैं, उन्होंने कहा तब तो अब तो देख के ही लगता है, मैं भी उनकी बात को कोई सही नहीं कह रहा। तो वो कहते हैं कि यार आज देख के तो ये लगता है कि वाकई शायद कुछ थोड़ा बचा ही है। या नसीरुद्दीन शाह मैं- साहब ने कहा था अभी हाल जी। फिलहाल एक इंटरव्यू में कि उन्होंने कहा था कि मुझे लगता है कि ये चीज हुई तो बहुत बुरी, लेकिन बारहा ये चीज होनी थी, ये चीज तब ना होती 73 74 75 साल पहले, तो ये बाद में होगी। देखिए राहिज, मुझे हम्म, किसी भी चीज के होने से एतराज नहीं। मैं जी तो इस बात तक मुत्तफिक हूँ, अगर आपको जी मेरी जी अब तक बातों से ये समझ जी आया हो, कि अगर मैं जिस शहर में रहता हूँ, जी। अगर आप पाकिस्तान में, अगर उस शहर की मेजोरिटी खड़ी होकर बोले कि हमें पाकिस्तान से अलग होना है, तो मैं उनके साथ खड़ा होऊंगा, क्योंकि जमहूरियत में उनका ये हक है। सही सही। मुझे बस मसला ये है कि जिस तरह हुआ ना, जिस तरह हुई। उसने वो दाग बेल डाल दी कि अब हमारे दोस्ताना ताल्लुकात हो नहीं सकते। मतलब फिर वो जिन्ना साहब की बात, कनाडा और यूएस वाली बात, वो फिर उसका कोई मतलब नहीं फिर था। उसका कोई मतलब वो मतलब नहीं। वो देखिए क्या ना, वो कैसे हो सकती थी। उन लोगों ने कोशिश भी की। देखिए जिन्ना जी जी साहब डॉन जी। में हाँ, कोशिश तो की। गांधी साहब की तारीफें करते रहे। गांधी जी जी साहब आपको पता है वो क्यों मारे गए, हमारी वजह से जी। मारे गए ना। तो सही, वो हाँ ज़ाहिर है दुरुस्त हमारे है, लिए इसी खड़े थे तरह। कि भाई हमारे पैसे वापस इसी करो, तरह, हमारे लिए इसी मारे तरह, गए। हाँ इसी तरह। लेकिन आज आप मुझसे और मुझे बेहतर बड़ा जानते हैं। अफसोस होता है अब्बास कि मैं आपके यहाँ के कुछ मजहबी तबकात को देखता हूँ कि वो उस चीज में भी उनकी नीयत चेक करने बैठ जाते हैं कि वो जो थे वो मीठी छुरी से जो है वो जिबा करना चाह रहे थे आपको। अरे यार, जब सहाबा राइट। की बात आती है तो आप यार हर नियत के ऊपर, आप कितने भी क्लियर अमाल के ऊपर जो है आप लोग जो है वो नियतों पे फैसला करते हैं, ना करो ना करो। और एक शख्स जो है उसने इतना यार आपके लिए आवाज उठाई बुलंद होके, और उसने उसकी चीज के लिए जान दे दी, और आप उसकी नियत पे ये हमला कर रहे हैं कि वो इसलिए कर रहा था कि आपका मुल्क जो है दोबारा खत्म हो जाए। भाई ये क्या हो। जाहिर सबसे इसमें फिर बात वही है ना कि हम जी। कंपटीशन ऑफ आइडियाज से डरते हैं। सही। हमें डर लगता है कि गांधी साहब को, गांधी जी को हमने अच्छा कह दिया, अच्छा कह तो दिया। फिर इंसान उनके बारे में पढ़ना शुरू कर देगा, फिर सही बहुत सही सारी चीजें खुल जाएंगी। सही। और देखिए ना, इसमें फिर आपको मेरी उस बात की झलक नजर आती है कि हर जी जी। किसी को लगता है कि उसके पास सारा हक है। तो ये जो सही नशा सही, था ना हम बिल्कुल सबका, बिल्कुल। हम मतलब ये सिर्फ सबका जो मजहब में नशा, नहीं है, ये अगर हम पेट्रियोटिज्म में भी जाते हैं, इवन जी बिल्कुल लिबरलिज्म में ऐसे ही जाते हैं, है। शायद मेरे ख्याल से फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज में जो बहुत अल्ट्रा लिबरल्स हैं, या वो उनकी शायद पेट्रियोटिज्म यही है कि यार हम वी आर द बेस्ट, मतलब वी द वेस्टर्न ऐसे ही है ना। अब सिविलाइजेशन देखिए हमने तो इधर, आप देखिए ना इधर जो वेस्ट के ऊपर नाज है, या तो जी जर्मनी, जर्मन्स खुद को हायर ब्लड समझते थे, या आज भी वाइट सुप्रेमेसी ट्रम्प जी के जी बाद तो बिल्कुल अया हो गई। मतलब वो जी। जो ढका छुपा कोई इज्जत उसकी रह गई थी, वो भी खुलकर वो भी सामने आई। खुल के सामने आ गई। तो हो सकता है कि कुछ लोग मेरी बात से भी इत्तेफाक ना करें, कुछ साल गुजरने दीजिए, आपको नजर आएगा कि दुनिया का लिबरलिज्म, ये सारा नशा उतर, दुनिया फिर वापस जा रही है। क्योंकि जब देखिए ना, जब हमने ग्लोबल विलेज बना दिया ना, इसको इस जी तरह जी। समझिए रहा है सही सही। कि अच्छा। आप अपना घर खोल दीजिए रेफ्यूजीज के लिए। जी जी और वो एक आप खड़े हैं, नहीं भाई सब बराबर है, इनको अभी जरूरत है तो इन्हें आने दो। आप उन्हें खाना भी खिलाएं आहिस्ता। जब आप अगले को बोलेंगे वो बराबर है, तो उसकी जनरेशन तो आपकी इज्जत करेगी, इसने मुझे घर दिया। उसके बाद जनरेशन पैदा होगी ना, बोलेगी नहीं मेरा घर है, मैं पैदा हुआ था। और आपकी जनरेशन बोलेगी भाईजान तुम हुए होगे पैदा, मेरा घर है, खैरियत है, क्या हो गया। तो अब ना हम हम्म। उस दूसरी जनरेशन वाले फेज में, सही सही कि सही। वो लोग कह रहे हैं कि भाई हमने तो तुम्हें ये बताया था कि सबका राइट होता है, और वो जी दूसरे कह रहे हैं अभी हमने 10 दिन पहले तुम्हें राइट दिया था अपनी औकात में।
सही, 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 सही। नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा कि ग्लोबलाइज़ेशन से चीज़ें इतनी चेंज हो गई कि मैं अपने यहाँ हिंदुस्तान में देखता हूँ कि यहाँ नेशनलिज़्म कोई क्वेश्चनेबल चीज़ है, इसके ऊपर कभी मतलब ये हमारे फ़हम-ओ-गुमान में बात नहीं आती थी। हमें लगता था कोई बड़ी मुक़द्दस चीज़ है और फिर कुछ मज़हब का भी यहाँ मैं आपको बताऊँ हम लोगों को टीका दिया जाता था, कभी मौला हुसैन को लेके, कभी वग़ैरह। उसमें भी जबकि फिर पता चला पता नहीं सच्चाई कितनी है कि नहीं वो जो दिया जाता है। लेकिन अब जो हम देखते हैं तो यहाँ लोग उसको लेके सवाल कर रहे हैं। आप देखिए कि डॉक्टर इसरार को दुनिया से गए हुए 11 साल हो गए हैं, लेकिन जो यूट्यूब से उनको जो ज़िंदगी मिली है मेरे ख़्याल से पूरे 30 उन्होंने बहुत पहले अपने वीडियो बनाने शुरू कर दिए थे। कभी उन्हें इतनी व्यूअरशिप नहीं मिली होगी। अभी भी अगर कोई ऐसा इंतज़ाम बरज़ख से होगा, वो देखते होंगे तो हैरान होते होंगे कि यार मतलब इतना अब उनको सुना जा रहा है। मतलब मैं कोई किसी की तारीफ़ नहीं कर रहा, लेकिन वही आपकी बात को ही मतलब मैं उससे इत्तेफ़ाक करता हूँ कि वाक़ई ग्लोबलाइज़ेशन ने फिर हर आइडिया को ही फिर वो लिबरलिज़्म की मुखालिफत में भी जो आइडिया है, उनको भी तो फिर स्पेस ही स्पेस मिल गई ना। और स्पेस मिलनी भी चाहिए। जैसे मैंने जी, कहा ना, मैं कंपटीशन ऑफ आइडियाज से क्यों डरूं? मेरा आइडिया जी। कमजोर है तो वो आज नहीं तो कल टूट जाएगा, आज नहीं तो तो कल टूट जाएगा। कल का टूटता आज टूट जाए। सही, सही। अ, अब बस थोड़े से पाकिस्तान से रिलेटेड सवाल है। मैं जी जी। इसमें अभी तक मतलब देखिए 47 से हमने देखा कि बहुत मतलब बहुत स्ट्रगल रही देखिए पाकिस्तान की एक लाइफ में इस टेन्योर में 74 सालों में। देखिए इंडिया में कंपैरेटिवली मतलब मैं कतई ये नहीं कह रहा स्ट्रगल्स नहीं रहे, लेकिन देखिए कंपैरेटिवली अचीवमेंट्स जो हैं वो ज़्यादा रहे हैं। बज़ाहिर एटलीस्ट जो दुनिया को नज़र आते हैं, ये एक बहस है वो साहब पे एफआईआर भी हो गई है कि 2 हिंदुस्तान, जबकि ये एक बड़ा पुराना यहाँ पे फिनोमेना है और सब उसे एक्नॉलेज करते थे। लेकिन आज एफआईआर हो गई उनके बेचारे की वो हाल पर। तो खैर लेकिन पाकिस्तान को हम देखें ऑल ओवर की स्ट्रगल ही स्ट्रगल 47 से लेके और हम देखें 2009 कल मैं फैसल वड़ाइच साहब को सुन रहा था तो मुझे कल ही मतलब बात क्लियर हुई। इस टाइम तो हम न्यूज़पेपर में ऐसे ही पढ़ा करते थे कि 2009 में, लेकिन कल पता चला कि भाई वो तो वाकई 60-8 किलोमीटर ही दूर रह गए थे टीटीपी जो थे 2009 में। तो ये जो यहाँ तक मसला आ गया कि आज की तारीख में जो भी टीएलपी के साथ मामलात हो रहे हैं, जो भी हो रहे हैं, जो इतने स्ट्रगल्स रहे 71 के मामलात हुए, जो भी हुए। इसके लिए क्या किसी एक जमात या मेन ज़िम्मेदार आप किसे मतलब किस जमात को या किसी इंस्टीट्यूशन को, किसे आप ज़िम्मेदार ठहराएँगे कि यार ये अगर ठीक होते ना, ये अगर वो बंदे दे पुत्तर होते तो हमारा मामला ये यूँ होता तो ये फिर ये यूँ। राहिल, मैं एक जमात के ना होने को जिम्मेदार ठहराऊंगा। इसकी मैं आपको इसको खोल देता हूँ। जी। देखिए, जब पाकिस्तान बना ना, तो हम किताबी तौर पे या हम इंडोक्ट्रिनेट करते हुए लोगों को कुछ भी बोलें कि मजहबी बुनियाद पे बना, हुँ, बनी हुँ। तो नेशन स्टेट। बनी तो जो नेशन स्टेट ही भाई, हाँ, दुनिया में अब जो नेशन सही। स्टेट का कॉन्सेप्ट है उसी तर्ज पे उसी पे बनी। बनी उसका अपना कौमी और तराना सारी चीज़ें। और और जमहूरियत उसके जी। मामलात को चलाने का हमने सिस्टम भी बना दिया। बिल्कुल और वो आपके कौमी और तराने में भी मेरे ख़्याल से है जी, जमहूरियत की कुछ बात है। तो जमहूरियत के चलने के लिए जी। सबसे अहम चीज होती है एक स्टेबल पॉलिटिकल पार्टी, सही, जो सही। आपके पास थी कांग्रेस। हमारे पास नहीं थी। हमारे पास तो वो पता नहीं, उर्दू का मुहावरा है मेरे जहन से निकल रहा है कि तान पता नहीं किसी ने वो कुंभा जोड़ा समथिंग, कहीं की ईंट कहीं जी, का जी रोड़ा। ब कहीं भानुमति की ने शायद बजरी, कुंभा कहीं जोड़ा। का रोड़ा, हाँ। भानमती ने कुंभा जोड़ा, तो इस तरह का हमने तो खंभा भाई जोड़ा मुस्लिम लीग, समथिंग सम तो मुस्लिम लीग तो ये थी। जी, 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 वो जी। जिन्ना साहब के बल पे खड़ी हुई थी, जिस तरह आज पीटीआई है। जी, जी। जिन्ना साहब, जो मैं आपको बता चुका मेरी राय क्या है उनके बारे जी, में। जी, जी। तो जब आपके पास एक तो ना पॉलिटिकल पार्टी, जिन्ना साहब खुद ऑन रिकॉर्ड है ना कि पाकिस्तान इज नॉट अ कंट्री, इट्स अ लैब जहां पे हम रिलीजियस वैल्यूज को टेस्ट करें। जी, जी, तो ये भाई उनका एक लैब, स्टेटमेंट है और ये साहब तो अक्सर हाँ, तो बयान लैब करते हैं। को तो लैब तो तब चलेगी ना कि जब उसको चलाने के लिए सिस्टम मौजूद हो। आपने लैब बनाई और आप खालिक हकीकी से जा मिले। तो जिनको आपने हाँ, केमिकल पकड़ाए थे, तो वो तो केमिकल मिलाएंगे, क्योंकि उनके पास तो ना पॉलिटिकल पार्टी थी, मजहब हमने इस्तेमाल कर लिया था। तीसरी बात, जावेद अहमद गांधी साहब कहते हैं और मैं उससे एग्री करता हूं कि देखिए, जी, ब्रिटिश ने जी, जी, अपनी फौज के जरिए हम पे कंट्रोल किया। जी, माफ़ और तो कीजिएगा। कोई, जी जी, जी। ब्रिटिश ने अपनी फौज के जरिए हम पे कंट्रोल किया, और तो कोई तरीका नहीं था। और वो फौज भी, उनके तो कितने 20,000 लोग थे, बाकी तो सारे लोकल रिक्रूट हुए हुए थे। सही, दुरुस्त। तो जो जिन लोकल रिक्रूट पुलिस, माफ कीजिएगा, फौजियों को सिखाया गया था कि भाई हुकूमत करनी है,
तो जब दोनों मुल्क अलग हुए उन्होंने वही कोशिश की। आपके पास इसलिए कामयाब नहीं हुई क्योंकि आपके पास एक पॉलिटिकल पार्टी थी, सही। जमहूरियत का पहला मंबा था। और जैसा कि हमारे पास जी इश्तियाक साहब अब्बास भाई कहते हैं कि वो वेल ट्रेन्ड बहुत हो गए थे उस पूरे स्ट्रगल में ना, वो जेल गए, उनमें उनके जो नौजवान थे वो भी ट्रेन हो गए, और वही लोग दर्जा बदर्जा आने वाली दिहाइयों में आए। तो उनमें एक जो है ना एक कि तो वो प्रेशर्स को लेने की बड़ी एक कुव्वत थी, और समझने की पॉलिटिक्स को सिर्फ और इस प्रेशर तमाम। की बात नहीं है राहिज भाई। जी जी। आप जिनको जो काम करना सिखाएंगे वो वही करें। सही सही आपने सही। उन्हें सिखाया ही हुकूमत करना, पहली बात। फिर आपने एक ऐसी एब्स्ट्रैक्ट आइडिया पे बनाई, उससे मैं इत्तेफाक करूं या इख्तिलाफ, जी जी। जिसने आइडिया दिया था उसे कॉन्क्रीट करने के लिए वो बचाई। बच्चा ही नहीं। बाकी जो आपकी पॉलिटिकल पार्टी थी वो तो आपने कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा बनाई थी। हत्ता कि जो आपका प्राइम मिनिस्टर था लियाकत अली खान साहब, जिना फातिमा जिना अपनी किताब में लिखती हैं कि जिना साहब डेथ, उन्हें बीमार थे तो लियाकत अली खान उनके पास आए। जी जी। तो मिलने के लिए तो इजाजत मांगी कि मिलना चाहता हूँ। जिना साहब मिल लिए। जब वापस गए तो फातिमा जिना, जिना साहब की बहन को जिना ने बताया कि तुम्हें पता है ये नहीं देखने आया था कि मैं बीमार हूं या नहीं, ये देखने आया था मैं मरूंगा कब। तो जब आपका फर्स्ट राइट हैंड, जी आपके जी। ये ताल्लुकात हों, जब आपकी पॉलिटिकल पार्टी सिरे से हुई है ही नहीं, सही सही मुस्लिम सही। लीग क्यों बनी थी उसका पहला मंशूर पढ़ के देख लीजिए, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो फिर आप मतलब फिर तो मतलब हम दे यारो मददगार थे ना, मैं तो कहता हूँ इतना भी चल गए भाई, बड़ी बात। सही 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 हमारे सही। पास तो चलने के लिए कुछ था ही नहीं ना, जमहूरियत थी, मजहब हमने इस्तेमाल कर लिया था, सही सही। पैसे थे नहीं, और उसमें कुछ आप लोगों ने भी हमें पैसे नहीं दिए थे जिसकी वजह नहीं से कायदे। ये देखिए जो भी तो बातें हैं देखिए वो। बहुत सारे मसाइल हाँ। तो थे ना, उसके जी। साथ हम इतना भी चल गए हैं ना भाई, गनीमत जाए। वो इसरार साहब कहते थे कि उन्होंने वो कौन थे प्राइम मिनिस्टर साहब से कहा कि अरे आप फिर क्या सीडो सेंटो, वो बड़ा मशहूर उनका वो हमेशा सुनाते थे। उन्होंने कहा आप मत मुझसे पूछिए, फिर कहा कि नहीं बेटा हम जो है वो हम तो पंडित जी तो नहीं चाहते ना, और हम तो तनाव का मुकाबला नहीं कर सकते। तो तो मैं सिर्फ आपको सिर्फ एक हम्म। चीज का जवाब दूं, जो एक हमारे अंदर कमी रह गई ना, बाकी जी जी। मजहब भी शायद किसी तरह काउंटर हो जाता, जी जी। फौज भी रोक ली जाती, हमारे पास भाई जमहूरियत के इकदार के लिए सियासी जी जमात नहीं कि जो संभाल पाते। तो जिना साहब गए तो जैसे कोई यतीम नहीं हो जाता, जी। तो हम हो गए यतीम। तो फिर यतीम कोई हो जाए तो फिर चाचा मामा आ जाते हैं ना कब्जा करने के लिए जी हमारे जी। साथ भाई वो। और फिर वो इतना इंडोक्ट्रिनेट हो गया है हमारे हम्म। अंदर सही कि सही अब सही। हम सवाल भी नहीं करते। गांधी साहब का दोबारा मुझे जुमला कोट करने के लिए इजाजत दीजिए, कि वो कहते हैं कि हमारी फौज, और मैं इस बारे में बहुत क्लियर हूँ, हमारी फौज जिस तरह हमें रिडिक्यूल करती है, जिस तरह जिस तरह वो पसे पर्दा हमारे तमाम मामला संभालती है, मेरे ख्याल में, और गांधी साहब ने भी ये कहा कि उन्हें हमारी नफरतों का मंबा होना चाहिए था और हम उन्हें मसीहा समझ के बैठे। मैं सिर्फ सियासी तौर पे बात कर रहा जी हूँ, जी। उनके अस्करी जी किरदार जी। पे मेरे सवाल हैं, वो अलग है, और लेकिन उनकी मैं तारीफ भी करता अब्बास इश्तियाक साहब एक बात कहते हैं कि जब आपकी सिविलियन क़यादत अगर इतनी, आई एम सॉरी टू यूज दिस वर्ड, हूँ। मतलब बस मैं एक्सप्लेनेशन के लिए, कि अगर वो इतनी नाकारा साबित होगी, तो अब अगर उनको थोड़ा सा मौका मिला तो उनको, अब वो एक ऑर्गेनाइज्ड इदारा था, तो उसने अगर वो कुछ जिम्मेदारी संभाल ली तो वो करेगा ना फिर। मतलब वो उसको इसको जस्टिफाई, जी वो उनको वैसे सपोर्ट नहीं करते, लेकिन वो कहते हैं अब वो तो फिर वो तो आएंगे ना। तो इसको आप किस तरह से राइज, काउंटर इसको कर, क्या फ्लिप कर करेंगे? इसको फ्लिप कर लीजिए। अच्छा। आप और हमारी भाभी की हो जाए लड़ाई, जी और जी। आप अपने बच्चे को खाना ना दे सकें, स्कूल ना भेज सकें, सही है। जी। और आपकी घर का चौकीदार आपको बोले तुम लोग लड़ते रहो, बच्चा मैं लेके जा रहा हूँ। तो आप दोनों 2 मिनट के लिए ठहरेंगे, बोलेंगे राहेज, और आप भाभी बोलेंगी रुको जरा, पूछेंगे जी। भजन आप कौन है, आपको किसने बुलाया, हम लड़े मरे। आप देखिए आपके पास जमहूरियत में मसाइल नहीं हुए, बिल्कुल हुए, आपके बिल्कुल पास, हुए। आप लोगों के पास कम मसाइल हुए हैं। आप लोगों मसाइल के हुए। किस तरह, नेहरू जी के बाद कौन सा प्राइम मिनिस्टर आपका टिक सका काफी अरसे तक। और एक तो मतलब 70s में हुए हमारे मसाइल, 90s में जी। हुए, एक के बाद एक अब हुकूमत जो है तो 98 देखिए तक। ना, लेकिन जी। लेकिन भाई जिनका काम है ना वही करते हैं, पहली सही। बात। दूसरी बात, इसको दोबारा फ्लिप कीजिए, सिविलियंस को किसने पैर नहीं जमाने। हर साल तो मुल्क बनने के बाद आप हुकूमतें तोड़ते रहे, कौन तोड़ता सही रहा आप भी सही जानते सही। हैं, मैं भी जानता हूं। आज भी पीटीआई को कौन दौर में दुरुस्त। लेकर आया, अगेन ये मेरी राय है, कौन ठीक है। लेकर आया है हाँ मेरे वो ख्याल क्योंकि में बहुत बुरा भी मान जाता, हम बुरा मान गए थे नहीं, वो बुरा बुरा मानने की 2018 बात में कह रहे नहीं, थे कि बुरा मुझे मानने की बात बॉलीवुड नहीं में है। देखिए विलन की तरह पेश किया गया सच्ची बात है कि खान भाई साहब मेरे को। पास मसला यह है कि मेरे पास ना कोई प्रूफ नहीं, मैं आपको इसलिए सही। कह रहा हूं कि मेरी राय है।
जी 90s में कौन हुकूमतें तब्दील करता रहा, अभी भी सही आईएसआई चीफ चेंज हो रहा था तो किस पे बात हुई? तो भाई आपने बनने कब दिया? और सही जब सही जमहूरियत आई तो पसे पर्दा तो आप ही करते रहे, आज आप नहीं रूल कर रहे। सही सही सही। अभी हमने छोटा सा रहमान मलिक पीपल्स पार्टी के दौर में इंटीरियर हाँ जी। मिनिस्टर थे, उन्होंने सिर्फ ये कोशिश की कि आईएसआई इंटीरियर मिनिस्ट्री के अंडर आ जाए। हम्म। उस दिन के बाद से जब तक उनकी हुकूमत खत्म नहीं हुई, मैं गवाह हूं इस बात का, रोज शो चलते थे कि ये संडे को हुकूमत जा रही है। बताइए। बस ये 3 दिन की कहानी है, हुकूमत जा रही है, जरदारी साहब भाग गए मुल्क छोड़ के। बताइए। तो आप जिस तरह का प्रोपागेंडा करते हैं, आप जिस तरह सिविलियंस के साथ करते हैं, जो आज आप नवाज शरीफ के साथ कर रहे हैं, सही। तो आपने चलने कब दिया? आर्ग्यूमेंट को फ्लिप क्यों नहीं करी? और पहली बात, ये तो चलेंगे, ये होगी सियासी बात, भाई मैं तो उसूल पे खड़ा हूं, आपका काम क्या है? मतलब अगर आप जब हार गए थे 1971 की वॉर, तो मैं तो नहीं बंदूक लेके निकला था कि तुम हटो मैं लड़ता हूं जाके। इसकी तो आप मुझे इजाजत मतलब वो नहीं वहां देंगे। तो हमने सिविलियंस ने इतनी बड़ी आपकी एक बात को तस्लीम कर लिया, या एक ऐसा स्टेप आपने लिया जो कि देखिए एज अ नहीं मैं कौम ये मतलब शर्मिंदा भी करता है, हॉन्ट भी नहीं करता नहीं है। राजेश, मैं ये नहीं कह जी। रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि हम्म। जब जब आप फेल होकर आ जाते हैं, हाँ जी तो हाँ फिर जी। आप मुझे तो नहीं इजाजत देते कि मैं जाके बंदूक उठा के लड़ रहा हूँ क्योंकि मैं ट्रेंड नहीं हूँ। सही तो फिर सही। ये आप क्यों इधर मेरी मेरे मेरे खालू बन के आ जाते हैं कि जब सिविलियंस फेल हो रहे हैं तो आप बोलते हैं मैं कर लेता हूँ। आई एग्री अब्बास, और मुझे हैरत इस बात पे होती है कि मैं देखता हूँ कि आपके यहाँ जो बड़ा मजहबी तबका भी है वो भी इसका मुखालिफ, आप लोग तो है ही मुखालिफ, मैं देखता हूँ। और लेकिन फिर भी भाई ये आपका इदारा फिर भी किस तरह से उसने अपना मुझे याद है डॉक्टर स्टार कहते थे कि इससे तो अच्छा है कि जैसी तैसी जमहूरियत तो चलती रहे, फौज के आने से तो अच्छा है, भले ही वो भाई इस। वो कोई लेकिन उसके हमारे बाद पास भी तो इंजीनियर साहब भी जो है वो भी कहते हैं कि भाई ये क्या, ये फौज वौज का तो। लेकिन उसके बाद भी एक चीज कैसे वो उसने अपने आप को जो है वो वही जो आपने कहा कि एक ऐसी बुनियाद बन गई शुरू से ही। मेरे ख्याल से जिन्ना साहब और लियाकत अली खान अगर अब्बास 10-10 साल, एक दिहाई में, हम्म, एक एक हम्म। दिहाई दोनों अगर रह जाते ना, मेरे ख्याल से चीजें थिंग्स वुड हैव बीन मैंने बेटर आपसे यार। कहा ना कि जिन्ना जी साहब नहीं भी होते, अगर पॉलिटिकल पार्टी हमारे पास जी होती जी ना इज्जत वाली जिस तरह आपके पास थी, जी तो जी हमारे जी। मामला बहुत बेहतर होते। मुझे अपने बस नाना हम मरहूम याद आ रहे हैं कि वो मुसलमान नवाबीन के बारे में बताते थे। 2010 में इंतकाल हो गया उनका, वो 30s की पैदाइश थे, उनके वालिद 1900 की या 1901 की पैदाइश थी। तो वो बताते थे नवाबीन की और जमींदारों के मतलब तरीके के, कोई घोड़े पे बैठ के दाढ़ी बनवा रहे थे, कोई उस जमाने नए नए सिविल सर्विसेज के एग्जाम शुरू हुए तो नाश्ता करते करते एग्जाम दे रहे थे, हुक्का पीते एग्जाम दे रहे थे, क्रिकेट में यहाँ नहीं खड़े होंगे, वहां नहीं खड़े होंगे। तो अब वही उन्हीं लोगों का क्लब था मेरे ख्याल से ये मुस्लिम लीग तो। सही दुरुस्त। मैं तो सब देखिए ना, मैं हम क्यों मतलब मैं क्यों किसी पे इल्जाम लगाऊं? मैं तो जी हर सुनने वाले को ये कहूंगा कि मुस्लिम लीग जब बनी उसका मंशूर पढ़ लीजिए, बस मामला सही हल हो जाए। उसका सही सही मंशूर सही। पढ़। मंशूर पढ़ लीजिए। सही सही। अब्बास 1971 में जो आप लोगों के साथ सानहा पेश आया, उसके बाद भी स्ट्रगल आपकी चलती रही, खतरात बिल्कुल कम नहीं हुए, फिरका वाराना तौर पे सिंधु देश का खतरा मंडराता रहा, बलूचिस्तान की इंसर्जेंसी आपकी मतलब होती रही हमेशा, और वो उस पे एक क्वेश्चन मार्क बना रहा मतलब। और सन 2000 में आके मामला और वो सन 2005-6 में करीब मेरे ख्याल से काफी खराब हो गए वहाँ के। और 2009 में फिर ये जो तालिबान का जो मामला जो मैंने अभी आपसे जिक्र किया, जो कि पूरी दुनिया जो थी ऐसे देख रही थी कि जैसे अब गए अब आए, बस अब आ गए। मैं हसन जफर नकवी साहब थोड़ा सा हमारे मेरी खाला के रिश्तेदारी में ससुराल रिश्तेदारी है, तो वो मुझे याद है 2011 में आए हुए थे, तो मुझे हंस हंस के बता रहे थे कि मैं तो आप लोगों का न्यूज़पेपर पढ़ के हैरान था कि मैं कहा कि बस तालिबान आ गया और आ गया ऐसे। तो वो उन दिनों शायद मजलिस पढ़ने आए हुए थे 2009 में, तो वो बता रहे थे। तो लेकिन ये कि फिर भी देखिए 1971 के बाद इतने खतरात के बाद भी अब्बास सवाल मेरा ये, फिर कोई उस तरीके का एपिसोड एक इंच भर भी देखिए हुआ तो नहीं ना, जो मतलब उसमें आप से एक इंटैक्ट तो रहे ना, तो उसका क्रेडिट तो आप देंगे ना किसी को, वो किसे देगा? मैं 3 चीजों को क्रेडिट दूंगा। जी सबसे पहले मैं भुट्टो साहब को क्रेडिट दूंगा। जी। अगेन मैं फिर उसको वहीं से जोड़ूंगा कि हमारे पास तगड़ी सियासी पार्टी नहीं थी पाकिस्तान बनने के बाद। ठीक। भुट्टो साहब की सूरत में हमें एक अच्छा सियासतदान मिला जो स्टेट्समैन था, तो उसने वो मामला संभाल लिया। पहली बात। दूसरी बात,
भुट्टो साहब भी जो दूसरा इलेक्शन हारे या उनके साथ जो मामला हुआ, वो भी तब हुआ ना। मैं इस पे लोगों को कहूंगा कि दो किताबें पढ़िए। अ, मेरे जहन से बिल्कुल निकल गई, मैं जी आपको जी बता दूंगा, आप जी चाहें जी तो जी बिल्कुल। डिस्क्रिप्शन में डाल दीजिएगा। मैंने रिसेंटली वो पढ़ी है जी कि जी भुट्टो साहब भी किस तरह अपने आखिरी अय्याम में फौज को अपीस करने में लगे हुए थे, जो फिर उनके गले पड़ गया। जी कि पहला तो मैं क्रेडिट भुट्टो साहब को दूंगा। दूसरा, मुझे किताब का नाम याद आ गया, और लाइन जी कट गई। ये अगर कोई उस वक्त के हालात को समझना चाहता है ना, तो ये जरूर इस जी। किताब को आपने पढ़े। बताया ऑनलाइन और लाइन कट गई। और लाइन कट गई। ओ। जी, ये भुट्टो साहब के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थे, उनकी किताब। तो वो पूरा नक्शा खींचते हैं कि हुआ क्या था और तमाम चीज। ठीक है, पहली बात तो जी। ये। दूसरी बात भाई, मैं क्रेडिट दूंगा अपनी फौज को, अच्छा या बुरा, ठीक। कि इंसर्जेंसी जो बाद में हुई, क्योंकि वो शुरू भी देखिए ना, जो बांग्लादेश में, जो बांग्लादेश है, जी शुरू भी जी। उस इंसर्जेंसी को कंट्रोल करने के लिए पहले ऑपरेशन ही किए गए ना। सही सही सही। तो वो ऑपरेशन इन्होंने बाद में भी किए। जी। उसके बाद कुछ मामला भाई, हमारी किस्मत में ये हुआ कि वो यूएसएसआर वाला मामला हो गया, तो हमें जरा बाहर से सही। फंडिंग भी आने लगी और सपोर्ट भी दुरुस्त होने लगी। दुरुस्त दुरुस्त। तो वो उस वक्त अमेरिका या रशिया, अमेरिका के हक में नहीं था कि हम टूट जाते। फिर ये वॉर ऑन टेरर हो गई। तीसरी चीज, मैं क्रेडिट दूंगा हमारी बेवकूफी को। अच्छा, वो किस तरह, क्योंकि जरा वो देखिए, जो एक्सप्लेन करें, आप, जो इंटरेस्टिंग है। ईस्ट पाकिस्तान के लोग थे, वो जी। सियासी तौर पे बहुत बहुत बाशऊर थे। बाशऊर। आप देखिए ना, पाकिस्तान की अगर डिमांड थी तो वहीं से शुरू हुई थी ना। पहली करारदाद भी ईस्ट पाकिस्तान करारदादे, या मेरे ख्याल से करारदादे मकासिद भी जो है वो भी जी उसका जी, सहरा भी एक वहीं के एक थे वो। बंगाली ने पेश की थी, मैं जी उनका जी नाम भूल रहा हूँ, जो हमारे जी पास प्राइम मिनिस्टर बनने वाले थे, हमने फिर उन्हें धोखा दिया था, निकाल जी दिया जी था जी बाहर। जी। हाँ, उनके तो साथ फिर। देखिए, वो लोग तो थे सियासी तौर पे बाशऊर लोग, जी। तो उन्हें समझ आ गया। हम क्योंकि सियासी तौर पे बाशऊर भी नहीं थे, हम्म, पढ़े लिखे भी नहीं थे, मजहब भी इस्तेमाल हो गया था, तो हमारे साथ भाई, तभी देखिए ना, आप जो कह रहे हैं कि आपको समझ नहीं आता कि हमारे खिलाफ हमारे पास लोग खड़े क्यों नहीं होते, फौज या किसी भी इस तरह की कुवत के खिलाफ। सियासी शऊर नहीं, पहली बात। दूसरी बात, पहले दिन से आपने वो जो खतरा है ना, वो इंडोक्ट्रिनेट किया है कि इस्लाम खतरे में है, पाकिस्तान खतरे में है, हम नहीं होंगे तो मर जाओगे, हम नहीं होंगे तो ये कल इंडिया कब्जा कर लेगा, परसों तालिबान कब्जा कर लेंगे, और मेरे हम ख्याल से तुम्हारे। उनको देखिए कुछ इसके एक्सक्यूजेस मिल भी गए, चाहे हम देखें 60s में जो कश्मीर कश्मीर के साथ जो भी हमारी हुकूमतों ने मामला किए, और फिर जो 65 में जिस तरह से आपके ऑपरेशन को फेल करने के उसके बाद जो इकदाम इंडिया ने जो बाकायदा एक फुल ऑन, और फिर 71 में जो किया, फिर 80s में वो जो सियाचिन के मामला हुए, तो मेरे ख्याल से ये अपनी पब्लिक को प्रोपेगेट करने के लिए कि यू हैव टू बिकम अ सिक्योरिटी स्टेट, वो प्रोपेगेट करने के वी लिए आइडिया आर मौका भी काफी वी था उनको। आर अ प्रैक्टिकल सिक्योरिटी स्टेट, जी। इसमें कोई दो राय नहीं। वी आर अ सिक्योरिटी स्टेट, वी आर अ पुलिस स्टेट टू बी इनफैक्ट। सही सही। तो जब इस तरह की मेंटल, अब इधर मैं फिर अपने क्या दिल के दुखड़े आपके सामने रखूं। अरे, दिल के दुखड़े ही तो सुनने हैं हमने। लेकिन भाई बस, मुझे ये चीज इतनी तकलीफ देती है, मैं आपको बता नहीं सकता, इतनी तकलीफ देती है कि मेरे ख्याल में जो हमारी मुसीबतों का, अगर मंबा नहीं तो तकरीबन मंबा है, उसको हम मसीहा समझते हैं और उसको हम खुद डिफेंड करते हैं। ठीक। मतलब ये तो बिल्कुल ऐसा ही है कि आपके घर में आके कोई चोरी कर लिया, आप बोले नहीं यार अच्छा आदमी था, ये जो वो छोड़ गया ना, अगर ये वो ले जाता ना, तो वो मतलब यार ये क्या मेरे था। भाई साहब के साथ हुआ था वो। उनका पर्स चोरी कर लिया गया, फिर बाकायदा पता नहीं पोस्ट करके या खुद आके गेट पे उनके सारे डॉक्यूमेंट्स छोड़ गया कि भैया पैसे वैसे नहीं, लेकिन रखिए। इसको आप उल्टा करें कि हमारा हाल ये है कि हम आपके भाई साहब हैं और हम कह रहे हैं कि यार वो बटवा तो ले गया, अगर कोई मोबाइल भी ले जाता ना तो बहुत मजे की बात। कितना एहसान हमारा किया ये, उससे। तो मतलब मैं जी। आपको क्या बताऊं। मतलब ये लेकिन आपके अगेन मैं नजदीक बात, उस मंतिक के जैसी बात है, मतलब ये तो उस तरह लेकिन हुआ। मैं आपको बार जी। बार कह रहा हूँ कि ये मेरी राय है। हो सही। सकता है कि बहुत सारे लोगों की इससे मुख्तलिफ राय भी आप हो। अब्बास तो अपनी राय को ना बिल्कुल भी हतमी नहीं समझते, मैं देख रहा हूँ कि भाई, मतलब। हो नहीं सकती, हो नहीं सकती। या तो मेरे पास जिन्ना साहब हो मौजूद, जी मैंने जी उनसे फर्स्ट हैंड बात की हुई है, या मेरे पास गांधी साहब मौजूद हो, मैंने जी। फर्स्ट हैंड बात फर्स्ट की हुई हैंड है। बात की। मैंने उस वक्त तमाम लोगों से, जो वहाँ मुसलमान मौजूद थे और जी। जो हिंदू मौजूद थे, उनसे फर्स्ट हैंड बात की हुई है कि क्या भाई वाकई तुम्हें ये या मुसलमान हमारे लगने पास लगे। कोई मॉडर्न मुहद्दिसीन हो। हाँ, मेरे पास तो जांच नहीं है, परखने के लिए। जी, सही बात है। मेरे पास नहीं है, पहली सही बात। दूसरी बात, या तो मैंने इस मौजू पे तमाम लिखी किताबें पढ़ ली, सही सही। या मैंने इस मौजू पे आज जो काम करते हैं उन सबसे बात कर ली हो, और हर जाविये नजर को
उसके मंतकी अंजाम तक सोच लिया हो, तब तो मैं ये कह सकता हूँ कि भाई मैं हक पर पहुंच गया। सही सही। नहीं जब ये आधी आपका अधूरी सही। जी 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 जी, प्लीज कौन। जब आधी अधूरी चीजें मेरे पास हैं, तो मैं कैसे अपनी राय को हतमी समझ लूं, पहली बात। दूसरी बात, अगर मेरे पास ये तमाम चीजें भी हैं, मेरे पास कोई 100% दिमाग तो नहीं है कि उनका सही नतीजा मैं निकालूंगा। कोई हो सकता है उसका डिफरेंट नतीजा निकाले, तो मैं तो पहले पहले सवाल के जवाब से इस पे खड़ा हुआ हूं कि मेरे पास मुकम्मल हक नहीं है, किसी के पास नहीं। ठीक है अब्बास, फिर थोड़ा आगे बढ़ते हैं, बस अब चंद सवाल रह गए, मैंने आपका बहुत वक्त दे दिया, नहीं नहीं, दिल मैं तो आपको बहुत कर रहा है प्लीज। आपसे बात करने का, कंटिन्यू करने का। अब्बास, वैसे तो ये सवाल, अब सवाल है एक तो मैं इसलिए कर रहा हूँ, वैसे तो चीजें बहुत क्लियर हो गई हैं कि राइटिस्ट या सेंट्रिस्ट या लेफ्टिस्ट या सेंटर टू राइट, सेंटर टू लेफ्ट, सियासी तौर पे अपने आप को क्या डिफाइन करेंगे, किसी खाके में, किसी कैटेगरी में रखेंगे इसमें आप? मुझे मौका दीजिए कि मैं आपसे पूछूं, आपको मैं क्या लगता हूँ सियासी तौर आप मुझे, मैं सच बताऊं, मैंने अभी जो रियलाइज किया कि आप किसी भी उसमें फिट नहीं बैठती, क्योंकि आप अपनी, क्योंकि हर कोई अपनी राय को, जो देखिए मैं आपके यहाँ के लेफ्टिस्ट को सुनता हूँ, मैं एथियस्ट को सुनता हूँ, और मजहबी लोग तो देखिए उनका तो बुनियादी बात ही होती है ना कि वो तो एक अकीदा ही रखते हैं, तो लेकिन वो लोग भी जो लेफ्टिस्ट हैं, जो वो एथियस्ट हैं, वो भी कहीं ना कहीं वो अपना एक वो अकीदा ही रखते हैं, जो लिबरल्स हैं चाहे हमारे हिंदुस्तान के, तो वो हतमी राय रखते हैं। आप क्योंकि हतमी राय कोई नहीं रखते, तो आपको वाकई में मुझसे अगर आप ये सवाल कर रहे हैं, तो मेरे लिए तो वाकई मुश्किल है कि मैं राइटिस्ट तो मैं आपको रख ही नहीं सकता, लेकिन मैं आपको लेफ्टिस्ट भी कैसे रखूं, या सेंटर टू है। लेफ्ट में भी कैसे रखूं, मैं मेरे लिए आपको तो ये आप। बताऊं कि देखिए, ये जितने भी इज़म्स हैं ना, चाहे वो जी सेक्युलरिज्म हो, लिबरलिज्म जी हो, इस्लामिज्म हो, सोशलिज्म हो, आप इज़म्स लगाते जाइए, जी फेमिनिज्म जी हो, जी जी जी, मुझे मतलब इनसे ना भाई। फेमिनिज्म भी हो, फेमिनिज्म भी हो। हाँ हाँ, कोई कोई भी हो, जी जी, ये जो इज़म्स है ना, मुझे अपने ऊपर कोई एक टैग लगाते हुए इसलिए मैं हिचकिचाता हूँ क्योंकि ये अपने साथ बहुत सारा बैगेज कैरी करते बिल्कुल सही, हैं। मैं दुरुस्त। आपको अपनी बात समझा सका। जी जी मैं जी, मैं आपको बोलूं कि भाई मैं हम्म, सोशलिज्म हूँ, मैं सोशलिज्म को मानता हूँ, तो जो कार्ल मार्क्स के चक्कर में इतने लोग मर गए, उनका मैं क्या करूं। मैं अगर लिबरल हूँ फॉर एग्जाम्पल, उसके चक्कर में जो आज फ्रांस कर रहा है, उसका मैं क्या करूं। तो ये बैगेज मैं कैरी करने को तैयार नहीं, पहली बात। दूसरी बात, जैसे आपने जिसका जिक्र भी किया, कि मैं ये देखें, इसमें ना ये दो फर्क बातें हैं, दो मुख्तलिफ बातें हैं, कि मेरी राय हतमी नहीं है, पहली बात। लेकिन मैं जो बात सही समझता हूं, मैं उस पर खड़ा हूं। मैं आज समझता हूं कि भाई मेरी फौज मेरे मुल्क का बहुत बड़ा मसला सियासी तौर पे है। आप इससे इख्तलाफ कर सकते हैं, मैं आपको उसकी इजाजत तो दूंगा, क्योंकि आपको मेरी इजाजत की जरूरत भी नहीं। लेकिन अगर इस पॉइंट पे मैंने जिंदगी मरना है मैंने, तो मैं मर जाऊंगा, क्योंकि मैं इसे सही समझता हूँ। तो इसलिए मैं इस तरह का इंसान हूं। तो जैसे मैंने आपको पहले कहा था ना, कि इसी तरह मैं पेट्रियोटिज्म में भी बिलीव नहीं करता, कि भाई जो मुझे सही लगेगा, वो कल लेफ्टिस्ट करें, मैं उनके साथ खड़ा हूंगा, राइटिस्ट करें मैं उनके साथ खड़ा हूंगा, फेमिनिस्ट करें मैं उनके साथ खड़ा हूंगा। वो कोई उल्टी सीधी बात कर रहे हैं, मैं दोबारा वापस आ जाऊंगा। सही। मेरे पास सिर्फ ये मंबा नजर मेरा है, कि जिस चीज को मैं इंसानी तहजीब, तारीख के लिहाज से सही समझता हूँ, आप उसके साथ खड़े हैं। और ये भी बहुत मुमकिन है कि कल को मेरी अपनी तमाम आरा तब्दील हो जाए, हो सकता है ना, हमने कितने लोग देखे हैं कि कल को कोई नया फैक्ट मेरे सामने आ जाए और मेरी राय तब्दील हो जाए। सही ये सही, मुमकिन है ना, बिल्कुल क्यों मुमकिन। मुमकिन है। चलिए ये काफी क्लियर आपने कर दी बात अब्बास है। अब जरा अपने सेकंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, थोड़ा सा वैसे बज़ाहिर आपको यही लगेगा कि कोई मज़ाक़ेज़, मतलब मज़ाक़ेज़ क्वेश्चन है, लेकिन इसका एक सीरियस एंगल मैं आपको शो करूंगा। आपने मारूफ डेरेलिस अर्तुगरुल देखा आपने? भाई मैं प्रोपेगेंडा नहीं देखता। आपने मुझे पहले ही जो है, मैं जिस चीज पे आ रहा था, आपने पहले ही उस चीज को, तो आप इसको अब्बास भाई, क्या, मैंने मोहित पीरजादा साहब को सुना जब ये नया नया बहुत पॉपुलर हुआ उर्दू में, और मुझे जाती तौर पे पसंद आई चीज, खैर, लेकिन मैंने जब उनका रिएक्शन देखा, तो उन्होंने इस चीज को खाली मतलब इस तरह नहीं लिया कि जैसे परवेज हुडबाई साहब या किसी और ने लिया हो, किसी ने, किसी लिबरल ने, किसी लेफ्टिस्ट ने, उन्होंने जरा इसको बड़ा सीरियस एक एंगल पेश किया। उन्होंने इसे कंपेयर किया हमारे यहाँ में जो लेट 80s और अर्ली 90s में महाभारत और रामायण आए, और
आपने सुना ही होगा उस जमाने में, क्योंकि आपके अहले मतलब रिश्तेदार हैं आपके यहाँ रहते हैं अभी भी, कि उस जमाने में जो है लोग संडे को सड़कें खाली हो जाती थी, लोग अगरबत्ती धूप भी लगा लेते थे। तो भाई यहाँ तो अकीदतें और ही हैं बिल्कुल। तो उन्होंने कहा कि जिस तरह उस चीज ने प्ले किया बीजेपी और इस तरफ की तमाम पार्टीज को, उनके अलायंस को, कि एक कुव्वत देने में जो कि उनके पास ऐसा सच नहीं थी पहले, कि उसके बाद फिर उन्होंने तरक्की की, उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। उन्होंने कहा कि भाई ये जो चीज है ना, ये इस तरीके का शो जो है ये काइंड ऑफ वहीं कहीं मतलब आपको लेके जा रहा है। तो क्या आप उनकी राय को सही समझते हैं कि ये इतना सीरियस मतलब मैटर है कि मैं ऐसा है? उनकी राय पे तो कमेंट नहीं करना चाहूंगा, ये मेरा जी जी तरीका नहीं है, लेकिन मैं आपको इस पे अपनी राय देता हूँ। जी देखिए, महाभारत या ये तमाम चीजें जब हिंदुस्तान में लोग देखते हैं ना, तो वो कनेक्ट करते हैं क्योंकि वो उस जमीन की और उस अकीदे के लोगों की मीरास है। जी जब पाकिस्तान टर्की की चीजें देखता है ना भाई, तो जी हमारा टर्की से ना इखलाकी कोई ताल्लुक है, ना हमारा ज्योग्राफी कोई ताल्लुक है, ना उनसे हमारा कल्चरल ताल्लुक है। हमारा तो रोना ही ये है कि हमने इन सब चीजों को दफना के एक एब्स्ट्रैक्ट मजहबी बुनियाद पे मुल्क बनाया, और अब हम आइडेंटिटीज ढूंढते रहते हैं। 80s में हम अरबी बनने की कोशिश कर रहे थे, अब हम टर्किश बनने की कोशिश कर रहे हैं, और लोगों को ये नहीं समझ आता कि टर्की न्यू ऑटोमनिज्म के लिए इसे इस्तेमाल कर रहे हैं। वो खुद, ये पूरा एक कॉन्सेप्ट है ना न्यू ऑटोमनिज्म। जी जी। तो मसला ये है कि भाई लोग समझते नहीं है, लोग नाइव होते हैं। लेकिन अब्बास भाई, उनका आप क्या करेंगे जो इस चीज को ओन ही करते हैं, जो मतलब मजहबी तबका जो बाकायदा से ओन करता है कि वो तो वो जो ये कहता है कि नेशनलिज्म को रिजेक्ट ही करता है और एक पैन इस्लामिज्म पे बाकायदा तौर पे मतलब बोबांगी दुहल मतलब जिस चीज को वो ओन करता है, उनको फिर आप क्या कहेंगे? वो तो इसे ओन करते हैं, वो इसके ऊपर अगर ये जवाब देते तो उसको फिर आप कैसे काउंटर करेंगे? क्या कहेंगे उन लोगों मैं का? काउंटर क्योंकि नहीं ऐसे लोग करूंगा हैं भाई। आपके यहाँ मतलब मुल्क में। मैं मैं काउंटर नहीं करूंगा, मेरा काम नहीं है। मैं उन्हें जी बोलूंगा कि आप अपनी राय दीजिए, मैं अपनी जी राय दूंगा। ठीक। जिनके नताइज फिक्र में वजन ज्यादा है, अवामुन्नास अगर वो मान जाती है तो जमहूरियत के तहत वो नाफिज हो जाएगा। और 2 मिनट ये समझ लीजिए कि मेरी राय सही है और उनकी राय गलत है, लेकिन मेजोरिटी उस तरफ जा रही है। जी तो जी अगर मेजोरिटी ने खुदकुशी करने का फैसला कर लिया तो मैं कैसे बचा? ठीक है। ठीक ठीक। अब इससे जरा ज़िम्नन एक ना जरा सख्त बात अब्बास, क्योंकि हम दोनों अगर मतलब देखिए, एक आपकी तो वालदा अहले सुन्नत, मैं तो अहले तशी हूँ दोनों तरफ से। तो हमारे यहाँ जो हमारी एक एलिजेंस है अक्सरियत की, कुछ की नहीं है वो फॉर सम आइडियोलॉजिकल रीजंस है, कुछ थोड़े बहुत लिबरल्स भी होंगे, किसी के लिए वो रीजंस भी होंगी, लेकिन कुछ की मजहबी रीजंस की वजह से एलिजेंस थी। लेकिन फिर भी अक्सरियत की हमारी एलिजेंस जो ईरान के साथ आफ्टर 79 हुई, कि मतलब मैं आपको बचपन में बताऊं, मेरे छोटे भाई साहब को ये तक शक हो गया था कि हम गैर मुस्लिम माहौल में ही पले बड़े हैं बचपन से। तो दूसरों के घर फला देवता की फोटो है, फला देवता की फोटो है, तो मेरे छोटे भाई साहब को लगा कि शायद खुमैनी साहब ही अल्लाह ताला है। मतलब नाउजुबिल्लाह। तो इतनी ज्यादा मतलब, तो इस चीज को आप किस तरह देखते हैं कि वो मतलब हमारे यहाँ, क्योंकि ये थोड़ी और पर्सनल हो जाती है आपके लिए भी मेरे लिए भी, आपके लिए भी मेरे लिए भी, मतलब देखिए चाहते हुए ना चाहते हुए हो तो जाती है ना, कि हमारा ताल्लुक तो है ना। तो देखिए, उसको फिर मेरा आप किस तरह से देखते मेरा ताल्लुक क्या है उसे छोड़ देते हैं। हैं? मैंने जी कभी इस पे कमेंट नहीं किया कि मैं जी मजहबी तौर पे किस तरफ हूँ, इसे जी छोड़ जी देते नहीं, हैं। ठीक दूसरी बात ठीक। मेरे भाई, जी आप इसको फिर ना सब कॉन्टिनेंट के कॉन्टेक्स्ट में देखिए जी कि मुसलमानों का एक बड़ा हिस्सा अपनी आइडेंटिटी सही या गलत लेके अलग हो गया, लेकिन अभी भी जिस खित्ते का मैं हूं, वो अभी भी आइडेंटिटी क्राइसिस में है। ठीक। जिनको हम छोड़कर आए थे, जी जी वो चाहे उनके फोर फादर्स ने ये डिसाइड किया, मेजोरिटी ने शायद किया हो कि हमने हिंदुस्तान के साथ रहना है, कुछ मजबूरी में रह गए होंगे। हमारे पास भी बहुत सारे लोग मजबूरी में रह गए। हाँ, हो सकता है जी। जब वो देखें कि हमारे साथ जुल्म भी हो रहा है, हम्म मजहबी बुनियादों पे हमारे साथ तफरका भी हो रहा है, और दूर के ढोल सुहाने लगते हैं ना, उन्हें लगता सही। होगा यार ये दूसरे जो मुसलमान सारे हैं, इनका हमारे जैसा बुरा हाल तो नहीं है। तो आइडेंटिटी क्राइसिस पैदा हो जाता है। तो फिर वो आइडेंटिटीज आप तलाश करते हैं, जो हमारे पास लोग अरब या टर्की में तलाश करते हैं, वो शायद बहुत सारे शिया मुस्लिम ईरान में तलाश करते हैं। पहली बात। दूसरी बात मेरे भाई, शिया, आप उसको मुझसे बेहतर जानते हैं कि शियाइज्म में इमामत का कॉन्सेप्ट है जी कि जी खुदा की तरफ से इमाम आता है।
जी आप ना उसमें जमहूरियत खुद अपॉइंट करेगा, जी और जी जब जी जी नायब, और अभी फिलहाल नायब इमाम है कि जी इमाम जी के आने तक वो नियाबत कर रहे हैं। जी जी जी। ये तो जब आपका मजहबी नैरेटिव आपको ये सिखाएगा तो मैं क्यों ना उसके पीछे जाऊं। सही सही जब सही। मैं तो इंतजार ही अपने इमाम का कर रहा हूँ, हाँ और जी हाँ मैं जी से मुराद मैं शियाओं की बात कर रहा हूँ, जी सिर्फ जी मैं जी किसी जी। तरफ हाँ, इससे मैं आप नहीं जाता मेरी इंडिविजुअली तरफ। जी मैं चाहता ही नहीं हूँ कि मेरी इस पे मैं जी क्या हूँ वो समझ जी में आए। जी। ऐसा नहीं है कि मैं डरता हूँ, बस मेरा एक हाँ नहीं, पर्सनल मतलब प्रेफरेंस। देखिए आपका एक पर्सनल चॉइस है, बिल्कुल। मेरी पर्सनल प्रेफरेंस है, मैं जी नहीं जी, चाहता कि हक मेरा है मजहब, आपको जी। मैं नहीं चाहता मेरा मजहब डिस्कस हो, वो चाहे मैं मजहबी हूँ या नहीं हूँ, मैं नहीं चाहता वो मेरा मामला डिस्कस हो। तो जब इसमें फिर दो बातें हो जाती हैं, एक तो थोड़ा बहुत आइडेंटिटी क्राइसिस, वो नहीं भी हो अगर, तो भाई अगर आपका मजहब एक एक चीज प्रीच करता है तो आप क्यों नहीं जाएंगे उसके पीछे, वो ना जाएंगे तो मुसीबत होगी कि सही क्यों नहीं सही जा रहे सही भाई, जब सही प्रीच कर रहे हो तो जाओ। सही 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 सही। तो आप कहीं फिर ऐसा भी हो सकता है कि अगर वाकईतन, मतलब चार मजहब को मानने वाले जो कि अक्सरियत में दुनिया में, कि अगर वाकईतन जिसकी थोड़ी सी झलक अगर हम देखें तो जो अफगानिस्तान में है, कि वो वाकई अगर ऐसे कि वो शूरा के तौर पे अगर वो बना लेते हैं अपने अमीरुल मोमिनीन, तो उनके यहाँ वो एक जो है बादे रिसालत, वो एक खातमी चीज है। तो इन दैट जी केस तो बिल्कुल। वो भी फिर ये बात कह सकते हैं ना कि भाई वो अब तो वहां पर वो जाएंगे कि अगर वाकई खिलाफत मिनहाज नबूवा उनके नजदीक कायम हो गई। जी इस पे मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा और आपके जी देखने वालों को भी, जी कि पाकिस्तान में खिलाफत के को जो सबसे बड़े अलम बरदार हैं वो डॉक्टर सार साहब थे। जी उनकी तंजीम के हेड हैं शुजाउद्दीन शेख साहब। जी मैंने 1.5 महीने पहले उनका इंटरव्यू करना था, क्योंकि ये वो जो परवेज हुद भाई के साथ हुआ उस सीरीज का काउंटर आर्ग्यूमेंट जी था। जी। हम मैं वो उसका बहुत इंतजार था मुझे, लेकिन भाई किसी अभी वजह तक से, आया नहीं अभी। किसी वो हुआ ये कि मैंने पाकिस्तान जाना था, रात को मेरी फ्लाइट थी और सुबह वो इंटरव्यू था। तो उस दिन कोई पाकिस्तान में इंटरनेट का मसला था तो वो इंटरव्यू हो नहीं सका। पाकिस्तान जाके मैंने अपनी वालदा को वक्त दिया, मैं हर चीज से दूर था कि भाई मेरी जी अम्मी है मैं उन्हें वक्त दूं। अब मैं ठीक। वापस आया हूं तो मैंने उनसे दरख्वास्त की है, अगले हफ्ते वो इंटरव्यू है, मेरी चलिए पूरी कोशिश इंशाल्लाह। होगी कि फिर मैं उसे जी अपलोड करूं जल्द जी से जल्द। इंशाल्लाह। तो आपका जो ये सवाल है ना, इस तरह के बहुत सारे तल्ख सवाल मैंने उनके लिए तैयार करके रखे हैं, जी इनका जवाब वो देंगे। सही दुरुस्त। अ, अब्बास, आखिर में कोई मतलब पैगाम खास तौर पे बर्रे अजीम के लिए और के नौजवानों के लिए भी और सियासतदानों के लिए, कोई पैगाम, भाई कोई अपनी सियासतदान, इस्टेब्लिशमेंट के लिए भी, जो कोट अनकोट वो जो इस्टेब्लिशमेंट है उनके लिए भी कोई पैगाम कुछ इस तरह से देना चाहें। भाई ना सियासतदानों के लिए पैगाम है ना एस्टेब्लिशमेंट के लिए पैगाम है, क्योंकि अगर वो पैगाम सुनते होते तो मेरे जैसे हजार अच्छा आए, जी हजार मर गए, वो कोई मामला हल कर लेते। मेरा पैगाम सिर्फ मेरे जैसे एक आम इंसान के लिए है जी कि क्योंकि फॉर्चुनेटली अब हमारे खित्ते में या दुनिया में जमहूरियत है, अच्छी लगे बुरी लगे है, तो हमारी जो कलेक्टिव राय है ना वो बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। हम कलेक्टिवली, आप जिस तरफ अपने मुल्क को खित्ते को लेके जाना चाहते हैं ना, आप अपने आप को पहले इंडिविजुअली वहां पे लेके जाइए, और फिर अपने अपने हैसियत में एक कलेक्शन को उस तरफ लेके जाइए, आपका मुल्क खुद उस तरफ चल पड़ेगा। पहली बात। दूसरी बात, रात को आंखें बंद कीजिए और देखिए कि वो कौन कौन सी बातें हैं कि जिन पर आप बात नहीं कर सकते, और जिन पर आप बात, जिस पे आपको लगे ना कि मुआशरा रोकता है या मैं तो खुद नहीं कर सकता, मुआशरे ने सिखा दिया है मुझे, इसका मतलब है मेरे भाई कि वो चीज आपके दिलो दिमाग पे कर रही है हुकूमत। तो अगर तो आप हैं मुसलमान, तो पहले तो अपने दिल के बुत तोड़िए, क्योंकि अगर आप एक खुदा को मानते हैं तो या तो सही। उसमें वो खुदा रह सकता है या वो बुत रह सकता है। सुभान अल्लाह, पहली बात। क्या बात कही आपने। दूसरी बात कि अगर आप कोई, अगर आपके आपका कोई भी और सही, रिलीजन है, हाँ नहीं मुझे ठीक उससे है, कोई, आपने एक मुझे मिसाल उससे दी कोई, जी। हाँ हाँ, अगर आपका कोई भी और रिलीजन है तो भाई उसका भी या तो वो खुदा आपके दिल पे हुकूमत करेगा या डर आपके दिल पे हुकूमत करेंगे। सही। खुदा ना भाई बड़ा नाज वाला है मेरे ख्याल में। या तो वो जिस तरह उर्दू में कहते हैं ना, या मोहब्बत होती है या नहीं होती। तो या आप खुदा को सजदा करते हैं या उसके आगे हाथ जोड़ते हैं, या फिर आप उसके आगे, नाम तो आप उसका लेते हैं, आप हाथ फिर कहीं और जोड़ रहे होते हैं। तो दुरुस्त। अगर आप नेशनलिज्म के खिलाफ बात नहीं कर सकते, अगर आप हिंदुत्व के खिलाफ बात नहीं कर सकते, अगर आप हमारे मुल्क में स्टैब्लिशमेंट के खिलाफ, मजहबी इजारादारी के खिलाफ बात नहीं कर सकते, तो भाई बिल हकीकत आपने इनका कलमा पढ़ा हुआ है। पहले जरा ये कलमे अपने तोड़ लीजिए, बाकी सारे मामलात खुद हल हो जाएंगे। अब्बास, आपने
इतना बेशकीमती वक़्त दिया और मैंने आपका वक़्त भाई मेरे ख़्याल से काफ़ी ले लिया जितना नहीं जो नहीं तयशुदा वक़्त था, और आपने आपने बड़ा नवाज़ा, आपने फ़ौरन ही मतलब मैं आपका जितना शुक्रिया अदा करूँ कम है। आपने मुझे फ़ौरन मौका दिया, आपने फ़ौरन मेरे हर हर मेल का रिप्लाई किया। मैं कैसे आपका शुक्रिया अदा करूँ, मुझे तो समझ नहीं आती। नहीं, आप मेरा शुक्रिया अदा ना कीजिए, और आप यकीन कीजिए कि शुरू में भी आपने ज़रा नवाजी फरमाई और आखिर में भी। मैं नहीं समझता कि मैं अभी इस काबिल हूँ, या शायद ज़िंदगी में कभी भी हो सकूंगा कि मेरी राय कोई अहमियत रखे। लेकिन अगर इस पूरी गुफ्तगू से कोई एक जुमला लेकर जाना चाहता है, जी, तो वो ये ले जाए कि आपके पास मुकम्मल हक नहीं है। कुछ हक आपके पास होगा, कुछ सामने वाले के पास होगा, और वो आप तक तब पहुंचेगा जब आप खाली और जहन होके उसकी बात सुनेंगे। उसकी बात सुनने के लिए सुनेंगे, जवाब देने के लिए नहीं सुनेंगे। जवाब देने के लिए नहीं, सुनने के लिए जब आप सुनेंगे। ये जब आप ये करेंगे ना, तो आप महसूस करेंगे कि बहुत सारी जिंदगी में आसानियां आइडियोलॉजिकली आपके आइडियोलॉजिकली सामने आना शुरू हो जाए। बहुत बेहतर, बहुत बेहतर। अब्बास साहब, आपने बहुत जल्दी ना इंजीनियर साहब का इंटरव्यू भी लेना है आपने। मैं भाई, मैं आपको अगर अपनी जी, गूगल नोट्स दिखाऊं ना, जी, तो जी, मैंने, यार, एक चीज पे हम बात नहीं कर सके। जी, मैं ना, किस्मत का मारा, मैं 28 साल का हूँ, और मैं जी, पिछले 12 साल से क्रॉनिक डिप्रेशन का पेशेंट। जी। तो अब तो अब्बास, मेरे ये साथ बात तो करिए, हाँ, ये बात तो बड़ी तो मेरे इम्पोर्टेंट साथ बात है। मसला ये है, भाई, मेरे साथ मसला ये है कि मेरा ना हर रोज एक अपने साथ जंग चल रहा होता है। तो मैं बड़ी मुश्किल से हिम्मत जुटाता हूँ कि ओहो! मैं कुछ काम कर सकूं। तो इसलिए ये एक मसला है। लेकिन अगर मैं आपको अपने गूगल नोट्स दिखाऊंगा, तो मैंने 29-30 इंटरव्यूज, टॉपिक्स, गेस्ट, सवाल प्रिपेयर करके रखे हुए हैं। बस वो जो जंग खुद से रोज चल रही होती है ना, वो कभी मैं हार जाता हूँ नहीं, ये तो और कभी। बड़ी मतलब आपको दाद देनी चाहिए कि भई हम हमें कि आप उसके बाद भी आप इतने नॉर्मली, इतने कायदे से आप सब रिप्लाई भी कर रहे हैं, आप इंटरव्यूज़ भी कर रहे हैं, आप खुद भी वक़्त दे रहे हैं। और तो ये कैसी कैफ़ियत रहती है अब्बास, अगर आप बताना चाहें तो? देखिए, अगर मतलब इसमें मैंने जी। मैं इसको, मैं क्या आपको बताऊं, लेकिन जाहिर है जो भी डिप्रेशन से गुजर रहा होता है ओहो! उसके बहुत सारे अलग अलग वजूहात होते हैं। जी, लेकिन जी। आपको महसूस ये होता है कि आप सुबह जब उठते हैं ना नींद से, तो आपका पहला थॉट ये होता है कि ये एक महाज़ जंग है जिसे रात तक मैंने गुजारना है। बस रात तक ये गोली नहीं खानी, आज ओहो! आज आज का दिन सरवाइव कर लो, बस यही जिंदगी है। ओहो! तो रोज आप अपने साथ एक जंग कर रहे होते हैं, और वो जी, जंग फिर हर मरहले पर और हर जाविये से होती है। अब्बास, अल्लाह से दुआ है कि आपको जल्द से जल्द शिफ़ा अता फ़रमाए इस परेशानी से। और आपको वाक़ई सलाम है कि उसके बाद भी आप इतना नहीं भाई, माशाल्लाह मुझे इतने कोई नॉर्मली सलाम सब नहीं है दे इस नहीं, पे। इतने नॉर्मली आप सब उस तरह से। मैं अपने आप को देखता हूँ, मुझे कुछ थोड़ी बहुत परेशानी हो जाती है, मैं फ़ौरन ही जो है वो बहाने ढूँढने लगता हूँ अपने काम से या किसी चीज़ से बचने के लिए। लेकिन ये आप एक इश्यू है, और आप उसके बाद भी जो है वो इस तरह से आप उसे नहीं नहीं, हैंडल कर रहे हैं और आप बेहद चल रहे हैं, शुक्रिया ये आपका। माशाल्लाह बहुत बड़ी बात है। बेहद शुक्रिया आपका, बेहद शुक्रिया आपके वक्त के बेहद लिए। शुक्रिया अब्बास, हमें वक़्त देने के लिए। अब मैं कभी उम्मीद करूँगा इंशाअल्लाह फिर कभी बात हो हम में, और मैं उम्मीद करूँगा इंशाअल्लाह कभी मुझे अल्लाह इतना नवाज़े कि आप जो है वो इस तरफ हो और अगेन मैं उस तरफ हूँ, और आप मैं भी आपका मेहमान हूँ किसी दिन इंटरव्यू में आप। बहुत शुक्रिया। जरूर जरूर, बेहद शुक्रिया आपका, बेहद बेहद शुक्रिया। शुक्रिया।